हेलो स्टूडेंट, डीवीएमएस के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेटा मॉडल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिरार्की डेटा मॉडल के बारे में। हिरार्की मॉडल जो है आपका, वो सबसे पुराना डेटाबेस मॉडल है, जिसे 1950 में आपका डेवलप किया गया था। जो हमारा पहला हिरार्की डेटाबेस मॉडल था, उसे हम IMS बोलते थे, जिसकी आपकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे कि IBM और रॉकवेल दोनों ने मिलकर डेवलप किया था। ये आपके IT फील्ड की कंपनी हैं दोनों ही। हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल में जो आपके डेटा एलिमेंट्स होते हैं, उनको टेबल्स के रूप में अरेंज किया जाता है, जिसमें कि आपकी जो रो होती है, मीन्स जितनी भी आपकी रोज होती हैं, वो एंटिटीज़ का एक इंस्टेंस होती हैं। इट मीन्स हिरार्किकल डेटा मॉडल में भी हमारा जो डेटा है वो रो एंड कॉलम की फॉर्म में आपका अरेंज किया जाता है, जिसमें आपकी जो रो होती है वो कोई ना कोई एंटिटी होती है। इसे थोड़ा और इजीली समझने के लिए यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स कोई भी एक कंपनी होता है, तो उस पर टॉप लेवल पे आपका जो होता है वो GM काम करता है, मीन्स जनरल मैनेजर। और उसके अंडर में आपके बहुत सारे डिप्टी जनरल मैनेजर वर्क करते हैं। और जितने भी आपके DGM होते हैं, मीन्स डिप्टी जनरल मैनेजर, उनके अंदर में 2 या 2 से अधिक कितने भी डिपार्टमेंट वो हैंडल कर सकते हैं। और जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें एक मैनेजर आपका काम करता है, और उस मैनेजर के अंदर आपके बहुत सारे जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो काम करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक हिरार्की फॉर्म में डेटा डेवलप होता जाता है। मीन्स पहले आपका DGM, फिर उसके अंडर में आपकी पहले आपका GM, देन उसके अंडर में आपके DGM के अंडर में आपके मैनेजर्स, मैनेजर के अंडर में आपके एम्प्लॉयज़। इस तरीके से एक हिरार्की बनती चली जाती है ट्री की फॉर्म में। इट मीन्स हमारा जो हिरार्की मॉडल होता है वो ट्री की तरह काम करता है, रूट देन उसकी ब्रांचेस। तो इसी डेटा को अगर हम एक हिरार्की डेटाबेस में रिप्रेजेंट करेंगे, तो टेबल के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो GM होगा, DGM होगा, डिपार्टमेंट होगा और मैनेजर होगा। और मैनेजर के अंडर में जो एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, उनके लिए सबके लिए क्या करेंगे, हम अलग अलग रोज़ डिफाइन कर देंगे, मीन्स अलग अलग रो में उनका डेटा फिल कर देंगे। और यहाँ पे जितनी भी आपकी रोज़ होती हैं, उनको एक दूसरे से रिलेशनशिप को शो कर देते हैं उनकी। इस तरीके से जो हमारा हिरार्की डेटाबेस होता है वो ट्री की फॉर्म में काम करता है। सबसे पहले जो आपका आता है वो आपका रूट होता है। रूट के बाद में आपके उसकी ब्रांचेज आती जाती हैं। अगर डायग्राम में देखेंगे आप, तो सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं, रूट, जिसे कि हम बोल सकते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट हो गए। ग्रैंड पेरेंट, देन उसके बाद में पेरेंट्स आते हैं। पेरेंट्स को, ठीक है, पेरेंट्स के बाद में आपका चाइल्ड आता है। तो यहाँ पे हमने 2 ग्रैंड पेरेंट बना रखे हैं। एक आपके सुपर ग्रैंड पेरेंट आप मान सकते हो, दूसरा आपके ग्रैंड पेरेंट, उसके बाद में आपके पेरेंट्स, और उसके बाद में आपके चाइल्ड। तो इस तरीके से ये पूरा डेटा क्या करता है, एक ट्री की फॉर्म में काम करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिए, जो हमने यहाँ पे ये गोले गोले मेंशन कर रखे हैं, इन सब को, एक पर्टिकुलर को हम क्या बोलते हैं, नोड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हमारा हिरार्की डेटाबेस मॉडल होता है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला आता है आपका सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब है, हम जो भी डेटाबेस बनाते हैं हिरार्की स्ट्रक्चर पर बेस्ड, उसमें क्या होता है, जितनी भी हमारी लेयर्स होती है, मीन्स आपकी लॉजिकल लेयर हो गई, कॉन्सेप्चुअल लेयर हो गई, इनमें इजीली हम रिलेशनशिप को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने डेटाबेस को एक दूसरे से रिलेट कर देते हैं। और यहाँ पे हिरार्की डेटाबेस मॉडल जो है वो आपकी रिलेशनशिप को ईजिली डिज़ाइन करने की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट मीन्स हम अपने डेटाबेस में आसानी से जो रिलेशन होती है एक रो से दूसरे रो की, वो आसानी से आपको दिखा सकते हैं। इट मीन्स ये भी कह सकते हैं कि एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ में हम रिलेशन इसमें शो कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका डेटा सिक्योरिटी। तो डेटा सिक्योरिटी, हमारा जो हिरार्की डेटा मॉडल है वो सबसे पहला डेटाबेस मॉडल था जो कि हमें डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिसे कि आपका जो DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके द्वारा सबसे पहले यूज़ किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका डेटा इंटीग्रिटी। जैसे कि हमारा जो हिरार्की डेटा मॉडल है वो पेरेंट और चाइल्ड के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। तो यहाँ पर हमारा जो पेरेंट सेगमेंट होता है और आपका जो चाइल्ड सेगमेंट होता है, उन दोनों के बीच में एक लिंक होता है। तो यहाँ पे जो आपका चाइल्ड सेगमेंट होता है वो अपने पेरेंट्स को रेफरेंस देता है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो आपका हिरार्की डेटाबेस मॉडल है, आपको यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इफ़िशियंसी। तो कुछ डेटाबेस जो होते हैं हमारे, वो 1 to many रिलेशनशिप पे काम करते हैं। इट मीन्स एक नोड दो या दो से अधिक जो आपके नोड होते हैं उनके साथ कनेक्टिविटी करता है या फिर उनके साथ में अपने रिलेशन को शो करता है। तो जब हमारा जो यूज़र होता है उसको अपने डेटा को 1 to many रिलेशनशिप की फॉर्म में जब शो करना होता है, मीन्स किसी डेटाबेस में आपकी जो रिलेशन की जो क्या होती है संख्या होती है उसको बहुत बड़े लेवल पे मैनेज करना होता है। तो हायरार्की डेटाबेस मॉडल के ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 to many रिलेशनशिप को भी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रैंड पेरेंट के आपके बहुत सारे पेरेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे 1 to many रिलेशनशिप को ये शो करता है और जो हमारा डेटाबेस होता है उसकी इफ़िशियंसी को बनाए रखता है। अब बात करते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस की, जिसमें पहला आपका आता है इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी। जो आपका डेटाबेस मॉडल है हायरार्की वाला, वो कॉन्सेप्चुअली डिज़ाइन करने में इजी तो है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना थोड़ा कठिन होता है। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए फिज़िकल डेटा स्ट्रक्चर, इट मीन्स फिज़िकली हमारा डेटा किस तरीके से स्टोर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अच्छी जानकारी हमें होना चाहिए, तभी हम इसके रिलेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा आपका आता है डेटाबेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर अगर आप कोई किसी भी हायरार्की डेटाबेस मॉडल के जो डेटाबेस है उसके स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंजमेंट करना चाहते हैं, तो आपको जो डेटाबेस को एक्सेस करने वाली जो एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं उनमें भी चेंजमेंट करना पड़ता है। तो इस टाइप से यहाँ पे जो हायरार्की डेटाबेस मॉडल के साथ में जो एप्लीकेशन काम करती हैं उनको मेंटेन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं जिसकी स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंसी होती है वो ये थोड़ा कम प्रोवाइड करता है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो डेटा मॉडल है वो है आपका नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल भी सेम हायरार्की की तरह ही काम करता है, बस इसमें से थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस थोड़ा ये समझ लीजिए, यहाँ पे वहाँ पे हायरार्की जो था वो 1 to many रिलेशनशिप पे काम कर रहा था। मीन्स एक नोड का एक दो या दो से अधिक नोड के साथ में रिलेशन हो सकता है, बट यहाँ पे जो आपका हायरार्की है वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। मीन्स जितने भी आपके नोड हैं यहाँ पर उनका दो या दो से अधिक नोड्स के साथ में रिलेशनशिप हो सकता है। तो इस तरीके से आपका जो नेटवर्क डेटाबेस मॉडल है वो रिलेशनशिप का एक सेट होता है, जिसमें जो आपका सेट होता है मीन्स कम से कम जो एक सेट है वो दो या दो से अधिक रिकॉर्ड को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जिसमें आपका एक रिकॉर्ड जो होता है वो आपका ऑनर रिकॉर्ड कहलाता है, दूसरा जो होता है आपका वो मेंबर रिकॉर्ड कहलाता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑनर रिकॉर्ड होता है वो हायरार्की मॉडल के पेरेंट रिकॉर्ड के तरह आपका काम होता है सेम, और जो उसके मेंबर रिकॉर्ड होते हैं वो उसके चाइल्ड की तरह काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, हायरार्की मॉडल और जो आपका नेटवर्क डेटाबेस मॉडल होता है उसमें जो डिफरेंस है वो केवल इतना है कि नेटवर्क मॉडल जो है आपका वो किसी रिकॉर्ड को एक मेंबर के रूप में देखता है और एक मेंबर के रूप में ही एक से अधिक सेट को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर कर लेता है। इट मीन्स ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की कॉन्सेप्ट पर काम करता है। इसी तरीके से नेटवर्क डेटाबेस मॉडल में किसी एक रिकॉर्ड टाइप के एक से अधिक ओनर हो सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आप इसे थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि हमारा कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम है, तो इस सिस्टम में ऑर्डर को कस्टमर और प्रोडक्ट दोनों ही क्या करेंगे, ओन करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को आपका शो करता है। नेटवर्क डेटा मॉडल में जितने भी आपके रिकॉर्ड होते हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और एक लिंक के द्वारा ही वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश, आपका जो डायग्राम है वो आपका मैंने आपको अभी समझाया था, वही सेम डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया आपका कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम जो था आपका, ठीक है। सेम वही चीज़ यहाँ पर डायग्राम में दिखाई गई है आपको कि किस तरीके से कस्टमर का आपका प्रोडक्ट से रिलेशन होता है। कि जैसे एक स्टोर है तो स्टोर का रिलेशन किससे होगा, कस्टमर से होगा, मैनेजर से हो गया, और आपका सेल्स मैनेजर जो होते हैं उनसे हो गया, सेल्समैन जो होते हैं आपके। तो यहाँ इस तरीके से जो आपका ऑर्डर है वो किससे रिलेट होता है, आपका कस्टमर से भी रिलेट होगा, मैनेजर से भी रिलेट होगा, और आपका जो सेल्समैन है उससे भी रिलेट होगा।
तो इस तरीके से नेटवर्क मॉडल जो होता है आपका एक तरीके से नेटवर्क की तरह काम करता है। मीन्स जितने भी नोड हैं, जितने भी आपके रिकॉर्ड हैं, सब आपस में एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे की जो आपकी रिकॉर्ड होता है, इट मीन्स डेटा होता है, उसे एक्सेस करते हैं। तो अब इसकी बात करते हैं हम, जो आपके एडवांटेज हैं आपके नेटवर्क डेटाबेस मॉडल के, वो क्या क्या हैं। सबसे पहला आता है यहाँ पे आपका कॉन्सेप्चुअल सिंप्लिसिटी। तो यहाँ पे जो आपका हिरार्किकल मॉडल था, उसी तरीके से आपका जो नेटवर्क मॉडल है वो भी आपको कॉन्सेप्चुअल सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है। मीन्स ईजी, जो डिज़ाइन है उसे डिज़ाइन करना ईजी होता है। दूसरा आता है यहाँ पे आपका कैपेबिलिटी टू हैंडल वेरियस रिलेशनशिप टाइप्स। तो यहाँ पे आपका जो नेटवर्क मॉडल है वो 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप और many-to-many रिलेशनशिप को भी हैंडल कर सकता है। अगला आता है आपका नंबर 3, ईजी डेटा एक्सेस। तो यहाँ पे आपका जो नेटवर्क डेटाबेस मॉडल है उसमें आपको डेटा को एक्सेस करना ईजी होता है। किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम के माध्यम से आप इसमें जो आपका डेटा है उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हो। अगर इसमें कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम किसी सेट के किसी ओनर रिकॉर्ड एवं उसके सभी मेंबर रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है, और यदि किसी सेट में किसी मेंबर रिकॉर्ड के 2 ओनर हैं तो आप एक ओनर से दूसरे ओनर पे उसे मूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेटा इंटीग्रिटी। जो आपका नेटवर्क डेटा मॉडल होता है उसमें आपका डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको एक ओनर रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, उसमें एक ओनर रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। बिना ओनर रिकॉर्ड के हम अपना नेटवर्क डेटाबेस मॉडल क्रिएट नहीं कर सकते। ये जो फैसिलिटीज़ है वो डेटा की इंटीग्रिटी को बनाए रखती है। नेक्स्ट आता है आपका डेटा इंडिपेंडेंसी। यहाँ पे जो आपका नेटवर्क डेटाबेस मॉडल है वो डेटा की इंडिपेंडेंसी को भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोगों ने हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल और दूसरा आपका नेटवर्क डेटाबेस मॉडल में पढ़ा।